आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये इंग्लिश मीडियम बच्चे आराम से समझ जाएंगे। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। और सीबीएसई में एक अच्छा क्वेश्चन भी आता है। सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके एक चैप्टर दे रखा है इम्यूनिटी वाला, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। तो अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे सारे वीडियो देखें धीरे धीरे, आपको जब भी टाइम मिले आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक और कमेंट भी करें। आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आता आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती, मैं आपको समझाऊंगा। अब कुछ बच्चे फ़ोन भी करते हैं कि सर ये चीज़ है, उसकी पीडीएफ भेजो, सर ये चीज़ इसको समझाओ, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको नेक्स्ट क्या वीडियो है वो मिल जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले, खाली हो कि भाई आज हमको ये पढ़ना है, तो आप तुरंत उस पर मेरे वीडियो को देख कर आप पढ़ सकते हो। जैसे आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो अपन आपको समझाते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी उसमें अपन डिफरेंट पढ़ेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। हिंदी मीडियम में मेरा इसका वीडियो डाला हुआ है, कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो भी देख सकता है। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो बच्चों आपको बताते हैं कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर होता है, जब एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनाती है बॉडी, एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उस एंटीजन को किल करती है, उस एंटीजन को क्या करती है, किल करती हैं। और फिर ये एंटीबॉडी क्या होती है, मेमोरी के रूप में बॉडी में स्टेबल हो जाती है। तो इसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि एंटीजन जब बॉडी में आया तो क्या हुआ कि एंटीबॉडी बनी, उस एंटीबॉडी ने एंटीजन को मारा और मार के बॉडी के अंदर स्टेबल हो गई। तो अपन कहते हैं दिस इज ए एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ये प्रोसीजर है कि ये क्या होती है, ये काफी स्लो फंक्शन करती है, यानी ये काफी धीमी होती है और इफेक्टिव होने में टाइम लेती है। इसकी विशेषता ये होती है कि काफी स्लो होती है और इफेक्टिव होने में क्या होता है, लॉन्ग टाइम लगता है। इसको काफी लॉन्ग टाइम के बाद में ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है। इसके अलावा ये मेमोरी के रूप में स्टेबल हो जाती है, ये मेमोरी के रूप में क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी इसकी उल्टी होती है। पैसिव इम्यूनिटी में अपन क्या करते हैं कि जब एंटीजन की जगह अपन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डालते हैं, अपन ने जैसे देखा कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज एंटर होंगे, अपन ने बाहर से एंटीबॉडीज डाली, ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी। और ये एंटीजन जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा कि वो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर सफाई का काम कर रही है। आपने देखा कि एक आदमी है, उसके शरीर में आपने एंटीबॉडी डाली, वो एंटीबॉडी जा रही है और पूरे शरीर में एंटीजन को चुन चुन के मार रही है, तो आप उसको कह रहे हो पैसिव इम्यूनिटी। क्या कह रहे हो, पैसिव इम्यूनिटी। अब अपन कहते हैं किसी को सांप है, सांप ने काट लिया, यानी सांप ने जैसे उसको काटा तो उसके शरीर में क्या होगा, उसके शरीर में वेनम है, जो जहर है वो फैल रहा है। तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडीज डालता है। उन एंटीबॉडीज को कहा जाता है एंटी वेनम। क्या कहा जाता है, एंटी वेनम के नाम से जाना जाता है। ये बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं और ये जैसे ही एंटर होते हैं ये बॉडी के अंदर जितना भी जो पॉइजन है उस पॉइजन को सबको क्या करते हैं, वेनम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है, पैसिव इम्यूनिटी। अब एक पैसिव इम्यूनिटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे क्या होता है क्लोस्ट्रम। अब क्लोस्ट्रम क्या है, क्लोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है, फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। जो माँ के स्तनों से, जो माँ की ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उससे जो पहली बार दूध निकलता है उस दूध को अपन क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये क्लोस्ट्रम बहुत ही गुणकारी होता है, इसको पीने से आंखों की दृष्टि तेज होती है, शरीर को प्रोटीन मिलता है। और बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन देता है, IgA, यानी एक प्रतिरक्षी होती है इस दूध के अंदर जिसका नाम होता है IgA।
ये प्रतिरक्षा क्या होती है, बच्चे के अंदर जो एम्ब्रियो के बाद बच्चा जन्मा है उसके अंदर जितने भी जो एंटीजन हैं उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देती है और बच्चे को प्रोटेक्शन देती है। इसी तरह से जो एम्ब्रियो होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो भी क्या होता है, जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करती हैं, एक एंटीबॉडीज देती है एम्ब्रियो को जिसका नाम होता है IgG। ये IgG क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो पेशिव इम्यूनिटी की विशेषता ये है कि इसमें एंटीबॉडीज डाले जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं, एंटीबॉडीज डाले जाते हैं बॉडी के अंदर, और फिर वो एंटीबॉडीज जाकर क्या करते हैं, सारे जितने भी शरीर के अंदर होते हैं एंटीजन उनको चुन चुन कर मार देते हैं, तो उसको कहा जाता है पेशिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी पेशिव इम्यूनिटी में कि एक बच्चे को वैक्सीनेशन करवाया, तो वैक्सीनेशन करवाते ही वो कौन सी इम्यूनिटी होगी, वैक्सीनेशन करवाया जाता है। तो वैक्सीनेशन एक्चुअल में क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। कैसे कि उसके शरीर के अंदर क्या होता है, एंटीजन एंटर करवाए जाते हैं। वैक्सीन में क्या होते हैं, वैक्सीन में एंटीजेंस होते हैं, ये एंटीजेंस आते हैं और उसके शरीर में क्या बनती हैं, शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, यानी जो वैक्सीन है उसके अंदर क्या होते हैं, डेड एंटीजेंस होते हैं या नॉन वायलेंट एंटीजेंस होते हैं। इन एंटीजेंस को ये एंटीबॉडी मारती है और मेमोरी के रूप में क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती हैं। तो ये कैसी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है। एक सवाल और पूछा जाता है कि एक बच्चा खेल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे पैथोजन है जो उसकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, वो पैथोजन उसको बीमार कर रहे हैं, वो फिर ठीक हो रहा है, कैसी इम्यूनिटी है, तो एक्टिव इम्यूनिटी है। कैसी है, एक्टिव इम्यूनिटी है। आपको ध्यान रखना है कि वो क्या आपको दे रहा है। वो आपको अगर मान लो जैसे एंटीजन बॉडी के अंदर डाल रहा है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है हमारी बॉडी, तो उसको अपन कह रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पेशिव में उल्टा है, इसमें एंटीबॉडीज डाले जाते हैं शरीर के अंदर और एंटीजन्स उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, जो शरीर में मौजूद होते हैं पहले से, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिया होती हैं। जैसे आपने देखा होगा एक टीका है, इसमें भी एक अपवाद है। पेशिव इम्यूनिटी में एक आपको ध्यान रखना है, जो टिटनस का टीका होता है, जो टिटनस डिजीज होती है, उसमें 6 महीने से हर 6 महीने से टीका लगाना पड़ता है। या जब भी अपन खेलते खेलते नीचे गिर जाते हैं तो अपने को टीका लगाना पड़ता है टिटनस का। डॉक्टर तुरंत कहता है कि आप टिटनस का टीका लगा लो। तो एक्चुअल में टिटनस का जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया शरीर के अंदर जा चुका है, उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है। तो एंटीबॉडीज बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इस शरीर के अंदर क्या करते हैं, टिटनस होता है उसके ये एंटीबॉडीज डाल देते हैं टिटनस के टीके के माध्यम से। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो पेशिव इम्यूनिटी के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिर अगला सवाल आता है कि ये स्लो होती हैं लेकिन ये फास्ट होती हैं। ये जो पेशिव इम्यूनिटी है वो फास्ट होती है। फास्ट कैसे, सांप ने काटा है, अब उसको तुरंत इलाज चाहिए, क्या चाहिए, तुरंत इलाज चाहिए, इसलिए पेशिव इम्यूनिटी फास्ट होती है। इसमें एंटीजन बॉडी जाएगी, तुरंत एंटीजन को मारेगी, फिर उसके बाद में इफेक्टिव होने में बहुत कम टाइम लेगी। इफेक्टिव वेरी फास्ट, इफेक्टिव वेरी फास्ट, यानी बहुत ही फास्ट इफेक्टिव होगी। इसके अलावा ये मेमोरी के रूप में स्टेबल नहीं होगी, इसकी एक विशेषता होगी, ये मेमोरी के रूप में बॉडी के अंदर स्टेबल नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी के रूप में बॉडी में स्टेबल हो जाएगी। आपको बताना है ये इम्यूनिटी बार बार आपको चाहिए, पेशिव इम्यूनिटी आपको बार बार चाहिए, एक बार से काम नहीं चलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा, जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उस दूध को कहते हैं क्लोस्ट्रम, उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, तो उसमें आपको बताना है कि IgA। इसी तरह से जैसे मदर है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रही है प्लेसेंटा के थ्रू, तो मदर उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। कौन सी, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होती है G, इम्यूनोग्लोबुलिन, इस IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसमें होती है इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो ये ध्यान रखना आपको पेशिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। जैसे आपसे पूछा एक्टिव इम्यूनिटी और पेशिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना एक्टिव इम्यूनिटी और पेशिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। एंटीजन बॉडी में आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी, उस एंटीबॉडीज ने क्या किया, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेमोरी के रूप में स्टेबल हो गई, तो उसका नाम हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। और एंटीबॉडीज आया
और एंटीबॉडीज ने शरीर के अंदर जो एंटीजन मौजूद थे उनका सफाया किया है, तो पेशिव इम्यूनिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। जो क्लोस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है जो मदर के ब्रेस्ट से निकलता है, उसके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, IgA। और एम्ब्रियो और मदर का जो कनेक्शन होता है, जिसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं, उसके थ्रू भी क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है उसका नाम है IgG। अब टिटनेस का टीका है वो ध्यान रखना है, पेशिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसको हर बार लगाना पड़ता है, वो मेमोरी के रूप में बॉडी में स्टेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कि ये एक्टिव इम्यूनिटी काफी स्लो है, लेकिन पेशिव इम्यूनिटी फास्ट होती है। एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो इफेक्टिव होने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन पेशिव इम्यूनिटी बहुत ही फास्ट इफेक्टिव होती है, तुरंत जाके क्या करती है, सफाई करती है। ये मेमोरी के रूप में बॉडी में स्टेबल हो जाती है, ये मेमोरी के रूप में स्टेबल नहीं होती है। तो आप वीडियो देखें और आप डिफरेंट लिखें, एक्टिव इम्यूनिटी और पेशिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पेशिव इम्यूनिटी क्या होती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पेशिव इम्यूनिटी क्या है। और भी अगर आपको किसी तरह के नोट्स की आवश्यकता हो, PDF की आवश्यकता हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे दे रखे हैं, उस पर आप भेज सकते हैं, सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके वीडियो देखने पर कि बच्चे ने वीडियो देखा है और मुझे संपर्क से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों आपको क्या करना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है जब तक आपको सफलता नहीं मिले। और बायोलॉजी बहुत ही सरल है, और मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा, ऐसे ऐसे सिंपल बता दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा तरीके से, जिससे आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू बच्चों।